आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी सज्जादा नशीन मुतवल्ली दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ अल खादरी ने एक सहाफत को जारी बयान में बताया कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग दरगाह के हकदार बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि हम मुतवल्ली सीधे वक्फ बोर्ड से हैं और सज्जादा नशीन खानदानी हैं। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। उन्होंने गदवार की आवाम से अपील की कि वो हक़ाइक़ को जाने। उन्होंने इस मौके से बताया कि दरगाह की ज़ियारत सुबह 7 बजे तक शाम 7 बजे तक कर सकते हैं। नाज़रीन, आइए सुनते हैं सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी सज्जादा नशीन मुतवल्ली दरगाह की ज़ुबानी सारी तफसीलात। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी, जो जानशीन सज्जादा नशीन और मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो रायचूर रोड जोगलम्बा गदवाल में मौजूद है। हम हेरिटेरी मुतवल्ली वक्फ बोर्ड से है और सज्जादा नशीन ख़ानदानी है। बताना यही चाह रहा हूँ, एक थोड़ी देर पहले मुझे वीडियो आई कि इनके वारिसदार ये है बोल के, वो टोटली गलत है और बेबुनियाद है और बेफाइज़ है। इन लोग को शुक्र नामी शख्स और रिजवान जो कॉरपोरेटर का बेटा है, उन लोग चंद पैसे देके ये लोग को खड़ा करके ये इंटरव्यू देने लगा है कि बता रहे यही कि वक्फ बोर्ड इनको बग़ैर इंक्वायरी करके मुतवल्ली बनाया, वो करा ये करा। हाथ में पेपर लेके बुक में लिख लेने से नहीं होता। मैं तफसीली आपको पेपर्स वगैरह बताऊंगा। ये दौलत पीर, रईस पाशा, अहमद पीर, ये लोग क्या करे और किस एंगल से काम करे और क्या करना चाह रहे हैं और इनका मकसद क्या है वो बताना चाह रहा हूँ। ये दौलत पीर और अहमद पीर का कारनामा है जो 2022 में दरगाह के सामने इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे थे। तो मैंने वक्फ बोर्ड को अप्रोच होकर म्यूनसिपल कमिश्नर को अप्रोच हुआ, वो डब्बा निकालने लगाया, क्योंकि ये दरगाह के सामने फ्रंट साइड कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये दौलत पीर और रईस पाशा और उनके एसोसिएट्स। ये वक्फ बोर्ड मुझे प्रोसीडिंग दिया अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत। वक्फ बोर्ड जब भी प्रोसीडिंग देता, जब पूरी इंक्वायरी इनिशिएट करके इंस्पेक्टर को डिपीट करके पूरे एविडेंसेस के बुनियाद के बाद प्रोसीडिंग देता। ये प्रोसीडिंग देने वालों का नाम है शाहनवाज कासिम IPS, जो आज IG बने हुए हैं। और इन्हों जब तक इंक्वायरी वेरीफाइड नहीं करे, जब तक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट नहीं करे, जब तक डॉक्यूमेंट नहीं देखे, रेजोल्यूशन पास नहीं होता। उसके बाद ये रेजोल्यूशन पास हुआ। पास होने के बाद मेरा जो काम है, वफ़ की जो भी अराज़ी है ये दरगाह के तहत, उसको रोकना। तो मैं रोकने का काम स्टार्ट कर दिया और सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के हबीब के सदक़े में बहुत सारा काम करा, वो आगे आपको बताऊँगा। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि उनके वारिसदार हम हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद है और बट्टेबाज और लैंड गिरावरों के एसोसिएट्स में रह के ये लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा फैमिली मेम्बर्स का लीगल एड सर्टिफिकेट। सैयद शाह मोहम्मद खादरी इज़ द फर्स्ट मुतवल्ली एंड मुंतखब होल्डर। उनके दो वारिसदार सैयद अब्दुल हक खादरी, सैयद अब्दुल करीम खादरी अनमैरिड। उनकी एक डॉटर सैयदा फ़हीम सुल्ताना, उनका मैं लड़का हूँ। ना मेरे मामू कोई शादी करे थे, ना मेरे मामू से कोई रिश्ता है। ये है लीगल है 2000 का। ये है हमारा ख़ानदानी मुंतखब जो ऑडियो दिया था 1963 में। इसके अंदर क्लियर मेंशन है सैयद शाह मोहम्मद खादरी इज़ द फर्स्ट मुतवल्ली हॉली पर्सन सन। 1963 का यह मुंतखब है। मैं जो वारिस हूँ, एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि एक घर में 2 लड़के रहते या 3 लड़के रहते या भाई के बच्चे रहते, ये लोग तो खुमैसी हमारे कोई रिश्तेदारी में नहीं है, ना ऑफिशियली है ना अनऑफिशियली है, ना हमारा ख़ानदानी कोई एतबार से उनका रिश्ता है। हम लोग का पूरा नाम है सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी। अब इन लोग खुमैसी अटैच करके काम कर रहे हैं क्योंकि इनको चांस नहीं मिला वहाँ पर इंक्रोच करने के लिए,
क्यों दूंगा मैं? क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड एक ज़िम्मेदारी सौंपा, वो ज़िम्मेदारी मैं अंजाम दूंगा, गैर कानूनी काम क्यों करूंगा? तो बताना यही चाह रहा हूँ कि ये हाथ पे लिख ले के, पेपर में लिख ले के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कानून यही चीज़ देखता कि पेपर क्या बोल रहा और पेपर की बुनियाद क्या है। ये 1964 का सर्वे कमीशन रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का। अब आपको मस्जिद में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करूँगा, ऐसा शो करना पड़ता पेपर। जो ये है पूरे ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, ये है पूरे ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स। 1953 से टिल डेट तक आपको रिकॉर्ड दूंगा मैं। जिस किसी को भी मेरा रिकॉर्ड होना है आके ले सकते हैं। ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये है मेरे फैमिली मेम्बर्स की एनओसी जो मेरे मामूआ मेरे वालदा को दिए और मेरे वालदा मुझे दिए। ये और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये है हॉनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। ये लोग ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसी बदमाशियाँ कर रहे हैं, तो मैं नॉट टू इंटरफियर डाला था। हॉनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट मुझे इन लोग के ख़िलाफ़ स्टेटस को दिया। वो स्टेटस को में क्लियर मेंशन है, आना, ज़ियारत करना, चले जाना। ये लोग वहाँ पर बैठ रहे हैं, मंतखे मार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और बेहुरमती कर रहे हैं दरगाह की। मैं इस वजह से लोग को पिटीशन अलाउ किया था कि चलो ज़ियारत के लिए तो हिंदू मुस्लिम ईसाई को किसी को रोकना नहीं बोल के, बट उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये लोग ऐसे काम करके एक वीडियो वायरल करे। और मैं तमाम गदवाल के मीडिया वालों से यही कहना चाह रहा हूँ, जब तक कोई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं देखे कोई ऐसे लैंड ग्रैबर का इंटरव्यू ना लीजिए, वरना मैं डिफॉर्मेशन सूट हाई कोर्ट में डालूँगा और आप लोग को बुला लूँगा यहाँ हैदराबाद में। बताना यही चाह रहा हूँ, वो जो सिंडिकेट है बड़े है बोल के एहतराम कर रहा था मैं, अब मैं ना बड़े देखूँगा ना छोटे देखूँगा, क्योंकि मैं उनकी औलाद में से हूँ, उनका नवासा हूँ, बिल्कुल हूँ। आएंगे उठ के मैं वहाँ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ बोले तो नहीं होऊंगा। पेपर की बुनियाद पे बात करना, जहाँ पर बोले वहाँ पर पेपर में बताने के लिए तैयार हूँ। बट तुमको नहीं, तुम लोग तो लैंड ग्रैबर्स है और ये लैंड ग्रैबर का माफिया जो चला रहा है सबसे बड़ा पहला शुक्र और उसका बेटा रिजवान, जिसकी मदर वहाँ की कॉरपोरेटर है। दरगाह के 10 प्लाटों पे इन्हें कब्ज़ा करके रखा है और तकरीबन वहाँ के घर वालों को डिस्टर्ब कर रहा है कि साहब तुम लोग को नोटिस देंगे वो देंगे। साहब का बोलना यही है कि साहब यही बोलना चाह रहे हैं, एज़ पर लॉ एज़ पर वक्फ रूल्स। आप लोग से मुझे ना तकलीफ़ थी, ना तकलीफ़ है, ना तकलीफ़ रहेंगी। और ये जो बड़े मोहतरमा लोग आके ठहर के जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उन लोग के लिए भी एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे उनके साथ ठहर के बोलिए। मुनीर खुमैसी ख़ुद बोल रहा है इनके मामा मेरे दोस्त है, फिर इन्हें रिश्तेदार कैसा हुआ? मुनीर खुमैसी पेब्बर का वहाँ पर इसका काम है, जहाँ पर दरगाह खाली है, मस्जिदा खाली है, उसमें जाना जो है सो देखना, कब्ज़ा करना। जहाँ कहीं भी इसको मौका नहीं मिला वहाँ पर इन्हें मारा खा के निकला। वेबपेर का है इन्हें, और इनने अपनी एक फर्जंदान को अज़ीज़ पाशा को दिया है कि रायचूर से आना, यहाँ पर दरगाह के कोई भी नहीं है। मेरा मसला ये है कि जाना आना दरगाह को है, हमारे वहाँ ज़िम्मेदार है जो महबूब बोल के है। यहाँ पर रेट पिटिशंस तकरीबन मेरे ख़िलाफ़, मतलब दरगाह के ख़िलाफ़ जो चल रहे हैं, उसकी पैरवी में मुझे रहना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मुक़दमत जो चल रहे हैं बिल्कुल चल रहे हैं, और वो मुक़दमात में मेरे बड़े थे। बड़े गुज़रने के बाद एज़ ए मुतवल्ली मैं एम्प्लीड हुआ और प्राइवेट लॉयर्स को रख के मैं केसेस लड़ रहा हूँ। सुम्मा इंशाल्लाह अनकरीब हमारा ऑर्डर आने वाला है बड़ी ज़मीन का। और मैं ये लैंड ग्रैबरों के माफिया के नाम बोल रहा हूँ, ये मैं किसी से लिख ले के बुक पे लिख ले के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में बैठे हुआ है। सबसे पहला नाम है शुक्र और उनके बेटे रिजवान।
सेकंड जो 27 एकड़ पे फेक एनओसी निकाले उसका नाम है नज़ीर पाशा और उसके एसोसिएट में चावल खदीर है और एक 10-12 लोग हैं। फिर तीसरा नाम जो रायचूर से आ रहे हैं दौलत पीर, अजीज़ खुमैसी, अहमद पीर, मुनीर पीर खुमैसी, ये लोग हैं। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ गदवाल की आवाम से कि दरगाह में आइए, ना दरगाह को 1 रुपये की आमदनी है, ना हमारे को आमदनी की ज़रूरत है। अल्लाह के हबीब के सदक़े में हम हज़रत की औलाद में से अब तक जितना भी, चाहे कोर्ट रहने दो, चाहे रेवेन्यू रहने दो, चाहे दरगाह का औरस रहने दो, चाहे दरगाह का मेंटेनेंस रहने दो, हम अपनी ओन फंड से एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं और हमारी हयात तक हम लगाते जाएंगे। कोई ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारे करीबी नहीं है, ये एक लैंड गिरावर माफिया का सिंडिकेट है जो अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हम इंशाल्लाह क़ानून से भी इसका मुतालिबा करेंगे और क़ानून से भी हम इसकी जीत लेके आएंगे। हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हमें देर लग रही है। हमारा काम मजबूत से हो रहा है और सुम्मा इंशाल्लाह मजबूत से होगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।